रियल एस्टेट में कई लोग चाहकर भी निवेश नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें निवेश के लिए बड़ी रकम जरूरी है। ये रकम लाखों में होती है। आप प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी रकम जरूरी है। रियल एस्टेट में सोच समझ कर किया गया निवेश आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। हम आपको रियल एस्टेट में निवेश का आसान तरीका बता रहे हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट के जरिए ये काम कर सकते हैं। पहले ये जानते हैं क्या है रीट। रीट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉपर्टी सेक्टर की रेंज में रियल एस्टेट का मालिक या फाइनेंस होता है। इन रियल एस्टेट कंपनियों को रीट के रूप में पात्रता प्राप्त करने के लिए कई आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अधिकांश रीट प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करता है और वे निवेशकों को कई लाभ प्रदान करते हैं। रीट के लाभ और जोखिम क्या है? REIT किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को शामिल करने का एक तरीका प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ रीट कुछ अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में अधिक लाभांश प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जोखिम है, विशेष रूप से नॉन एक्सचेंज ट्रेडेड रीट के साथ। क्योंकि वे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए नॉन ट्रेडेड रीट में विशेष जोखिम शामिल हैं। लिक्विडिटी की कमी। नॉन ट्रेडेड रीट इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। उन्हें आमतौर पर खुले बाजार में आसानी से बेचा नहीं जा सकता है। अगर आपको जल्दी पैसे जुटाने के लिए एसेट बेचने की आवश्यकता है तो आप नॉन ट्रेडेड रीट के शेयर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुचि के संघर्ष। नॉन ट्रेडिंग रीट के पास अपने कर्मचारियों के बजाय एक बाहरी प्रबंधक होता है। इससे शेयर धारकों के साथ ब्याज के संभावित संघर्ष हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रीट प्रॉपर्टी अधिग्रहण की राशि और मैनेजमेंट के तहत एसेट के आधार पर बाहरी मैनेजर को महत्वपूर्ण शुल्क का भुगतान कर सकता है। ये शुल्क प्रोत्साहन आवश्यक रूप से शेयर धारकों के हितों के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं। रीट पैसे कैसे बनाते हैं? अधिकांश रीट सरल और आसानी से समझने योग्य व्यवसाय मॉडल के साथ कार्य करते हैं। अपने रियल एस्टेट पर जगह, पट्टे पर और किराए इकट्ठा करके कंपनी आय उत्पन्न करती है, जो तब शेयर धारकों को लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है। रीट को शेयर धारकों को अपनी टैक्स योग्य आय का कम से कम 90% का भुगतान करना होगा और अधिकतर भुगतान 100% होना चाहिए। बदले में शेयर धारक उन लाभांशों पर इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। इसमें न्यूनतम कितना निवेश करना होता है? शुरुआत में रीट में न्यूनतम निवेश की रकम 2 लाख रुपए थी। फिर इसे घटाकर सेबी ने 50,000 रुपए किया था। हाल में इसे और घटाकर 10,000 से 20,000 रुपए कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को रीट में निवेश का मौका देने के लिए सेबी ने ये बदलाव किया है। सेबी ने न्यूनतम ट्रेडिंग लॉट को भी 200 यूनिट से घटाकर 1 यूनिट कर दी है। अभी देश में 2 रीट शेयर बाजार पर लिस्ट हो चुके हैं। इनमें एम्बेसी और माइंडस्पेस शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों ने अपने निवेशकों को 6 से 7% रिटर्न दिया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हाउस इंडिया को फॉलो करें।